दिन की शुरुआत जो है करते हैं, सीधे मुद्दे पे बात करेंगे। तो जो हमारा लेव वाइगोस्की जी चल रहा है हमारा मुद्दा, तो लेव वाइगोस्की का जो आगे का पार्ट है उस पर चलेंगे। हमने कल बहुत कुछ चर्चा कर दी हुई थी वाइगोस्की जी के बारे में। तो वाइगोस्की जी कौन है? वाइगोस्की जी जो है रूसी मनोवैज्ञानिक, वो जो है वो कम उम्र में ही 37 वर्ष की उम्र में ही जो बेचारे वह स्वर्ग सिधार गए। उनकी बहुत सारे सिद्धांत जो अधूरे रह गए और उन्होंने उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अहम काम किया। वह जो है सामाजिक संरचनात्मक सामाजिक रचनावाद के रूप में भी जाने गए और उनको जो है बहुत जगहों पे उनको सम्मानित किया गया। उनको एपीए में भी उनको सम्मानित किया गया। और उसके बाद उनको जो है इसी वजह से हमारे इनके जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत की वजह से हम जो है उनके सिद्धांत को अपने एजुकेशन सिस्टम में लेकर के आए हुए हैं, उसको मानते हैं। तो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई और वो बातें जो है वो तथ्यात्मक बातें थी। उन तथ्यात्मक बातों को जो हमने चर्चा कर लिया हुआ, उन तथ्यात्मक बातों को कुछ हमने चर्चा कर लिया हुआ था। हमने बात कर ली हुई थी, हमने बात करी हुई थी कल नॉलेज की। नॉलेज क्या होता है, फिर नॉलेज का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मतलब नॉलेज का निर्माण कैसे करते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लिया हुआ था। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म कहाँ से आया, तो कंस्ट्रक्टिविज्म के दो प्रकार, एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म को देने वाले जीन पियाजे जी और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को देने वाले लेव वाइगोस्की। तो हमने लेव वाइगोस्की जी को भी जाना कि लेव वाइगोस्की जी कौन है, लेव वाइगोस्की जी क्या बात करते हैं। तो उन्होंने जो उन्होंने मुद्दे जो बताए थे लास्ट में, मैंने जो आप लोगों के साथ में चर्चा करी हुई थी, तो वहां से चर्चा हमने करी हुई थी कि उन्होंने 3 मुद्दे जो है अहम दिए हुए थे। 3 मुद्दों में उन्होंने अहम क्या दिया हुआ था, उन्होंने बताया हुआ था कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज। कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज जो है वो दिया हुआ था और उन्होंने कुछ तथ्य भी, उन्होंने बिंदु भी बताए हुए थे। तो बिंदु के बारे में आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। जो उनके उन्होंने पॉइंट बताए हुए थे, जो बिंदु बताए हुए थे, जो तथ्य बताए हुए थे, उन सभी का हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो यहां से हम चर्चा करेंगे। इसको हम यूट्यूब के पे जो है वो शेयर कर देते हैं ताकि यूट्यूब की लाइव भी होने लगे। चलिए, आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप ऑन कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे ऑन कर सकते हैं। चलिए, तो शुरू कर लेते हैं आज का दिन। बस कर दिया। चलिए, तो जो है हम शुरू कर रहे थे वाइगोस्की जी का दूसरा पार्ट। वाइगोस्की जी का दूसरा पार्ट में मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। जो कल बातें हो गई थी नॉलेज के बारे में, नॉलेज कंस्ट्रक्शन के बारे में, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। कंस्ट्रक्टिविज्म के दो प्रकार में, एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म जीन पियाजे जी ने और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो लेव वाइगोस्की जी ने दिया। तो लेव वाइगोस्की जी के बारे में हमने विस्तार में भी चर्चा करी हुई थी। लेव वाइगोस्की जी का जो जन्म था वह, उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया हुआ था। और उनका जो वह रूसी मनोवैज्ञानिक है और उनको वो जो है उनकी थ्योरी बहुत फेमस हुई। वो 1896 में पैदा हुए और 1934 में मर गए बेचारे, 37 वर्ष की उम्र में ही। वह टीवी टीवी की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से बेचारे मर गए। उस टाइम में बहुत सारा वहां पे आया हुआ था, उनके 2 भाई मर गए, फिर उसके बाद वो मर गए। तो ऐसे उनके ये इन सब की वजह से उनका बहुत सारा काम जो है वो पेंडिंग रह गया, बहुत सारा काम उनका छूट गया, रह गया। बट फिर भी वो जो काम जिसमें से निकला, उस काम में से भी बहुत सारी बातें जो है उन्होंने हम लोगों को बताई और वो हमारे काम के योग्य थी।
तो चलिए हम ऐसे ही बात करेंगे आज जीन पियाजे जी को, इनको लेव वाइगोस्की जी को। तो लेव वाइगोस्की जी की चर्चा करते हैं आज हम। लेव वाइगोस्की जी की चर्चा करते हैं। हाँ, बात करते हैं लेव वाइगोस्की की। लेव वाइगोस्की के बारे में मैंने चर्चा किया हुआ था, बताया हुआ था लेव वाइगोस्की जी कौन है। तो लेव वाइगोस्की जी, इनका नाम क्या है? लेव सिमनोविच, लेव सिमनोविच वाइगोस्की, लेव सिमनोविच वाइगोस्की। इनका जन्म 1800, इनका जन्म 1896, 1896 से 1934। बेचारे 37 वर्ष की उम्र में ही, 37 वर्ष की उम्र में, 37 वर्ष की उम्र में ही बेचारे जो है इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु कैसे हुई थी? तो मृत्यु जो है इनकी ट्यूबरक्लोसिस से, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं टीबी, जो कहते हैं टीबी, टीबी क्षय रोग, इसकी वजह से इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इनकी जो पुस्तक जिसमें बहुत वर्णन किया गया था ये इनके कैसे बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इसके फोल्डिंग का, जेडपीडी का, जो जिसमें वर्णन किया गया था, वह पुस्तक का नाम था माइंड इन सोसाइटी। पुस्तक का नाम था माइंड इन सोसाइटी। माइंड इन सोसाइटी जो बनी, तो जो उन्होंने उन्होंने लिखी तो थी, बट उसमें से इसको पब्लिश करने का काम कब हुआ? इसको पब्लिश करने का काम 1978 में हुआ। 1978 में बन तो गई थी, बट वह अधूरी थी, उसमें थोड़ा और मॉडिफाई करके उसको और बना करके पब्लिश कराया गया। कब? 1978 में, 1978 में पब्लिश कराया गया। अब इनके सिद्धांत को कुछ नामों से जाना जाता है। जो इनका सिद्धांत है, इनके सिद्धांतों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो इनका सिद्धांत है, लेव सिमोनोविच वाइगोस्की का जो सिद्धांत है, इनका सिद्धांत है सामाजिक, सामाजिक, इनके इन्होंने जो सिद्धांत दिया सामाजिक अधिगम का, मतलब सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत, या तो हो गया, चलिए ये भी रहने देते हैं। तो इन्होंने जो नाम दिया था सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, इनका जो सिद्धांत था सामाजिक संज्ञानात्मक, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है, इसको, इसके और भी कई नाम है, इसके और भी कई नाम है। तो और क्या नाम है? तो इनका जो सिद्धांत है, जो इनका सिद्धांत, उन सिद्धांतों की चर्चा कर लेते हैं। उस सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? सिद्धांत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो उनके सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को अलग अलग नामों से जाता है। यही सिद्धांत है जो लेव वाइगोस्की जी का सिद्धांत है, उसके कई सारे नाम, कई सारे नामों से प्रचलित है। तो कई सारे नामों से प्रचलित, आइए नामों को जान लेते हैं, कौन कौन से नाम से प्रचलित है यह सिद्धांत। उन नामों से जान लेते हैं। तो नाम है पहला, पहला जो नाम है, उस पहले नाम को कहते हैं क्या? पहले नाम को कहते हैं अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर ये जो है सामाजिक रचनावाद के नाम से जाने जाते हैं। सामाजिक रचनावाद, सामाजिक रचनावाद के नाम से जाने जाते हैं। सामाजिक रचनावाद के बाद और ये किससे नाम से जाने जाते हैं? यह जो है वह संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। इनका सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास में इनका योगदान, उसके नाम से भी यह जाना जाता है इनका सिद्धांत। और इनका जो सिद्धांत है, इनका सिद्धांत सामाजिक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सामाजिक, सामाजिक संज्ञानात्मक, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तथा इनका जो सिद्धांत है वो भाषा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। भाषा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? और भी नामों से जाना जाता है। और नामों से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है वह सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत, मतलब जो मेन है, सामाजिक सांस्कृतिक, जो मेन है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यही इनका ओरिजिनल नाम है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये ओरिजिनल नाम है। सामाजिक सांस्कृतिक नाम सोशल कल्चरल थियरी, सोशल कल्चरल थियरी इनका इनका ओरिजिनल नाम है। और अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सामाजिक रचनावाद के नाम से जाना जाता है, संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम जाना जाता है, भाषा सिद्धांत के नाम जाना जाता है। और एक और नाम से जाना जाता है। और क्या नाम जाना जाता है?
तो जेडपीडी के नाम से भी जाना जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, केंद्रीय समीपता का सिद्धांत। तो इसके नाम से भी ये जाना जाता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऐसे ये अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं, अलग अलग प्रकार के नाम से इनके सिद्धांत को अलग अलग प्रकारों के नाम से जाने जाते हैं। तो कैसे नाम जाने जाते हैं, इसको कहा जाता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का नियम। ये मैंने कल चर्चा करी हुई थी, क्यों कि यह मानते हैं, यह जीन पियाजे जी को अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। यह मानते हैं कि बच्चे कैसे सीखते, बच्चे का संज्ञान का विकास कैसे होता है, बच्चे का संज्ञान का विकास कैसे होता है। बच्चे संज्ञान का विकास स्वतः तो करते हैं, वह साथ में थे उनके, बच्चे स्वतः निर्माण करते हैं, विकास तो करते हैं, बट साथ साथ में कैसे करते हैं, वह संस्कृति में रह करके, वह समाज के साथ में रह करके अपना विकास करते हैं, संस्कृति में रह करके समाज के साथ में करते हैं। यह कहते हैं कि बच्चे का विकास तो बाद में स्टार्ट होता है। ये इनका मानना था कि बच्चे का विकास बाद में स्टार्ट होता है, पहले लर्निंग हो जाती है। जबकि पियाजे जी कहते थे कि पहले विकास होता है, बाद में लर्निंग होती है। पहले विकास होने लगता है, फिर लर्निंग जो है उसके बाद विकास के आधार पर लर्निंग होती है। जबकि यह मानते हैं कि संस्कृति तो पहले से वर्तमान में है, एग्जिस्ट करती है, संस्कृति पहले से वर्तमान में एग्जिस्ट करती है। बच्चा वहीं से जब वातावरण में आता है तो वहीं सारी बातें लेने लगता है। बच्चा जब पैदा होता है तब से संस्कृति तो विद्यमान रहती है। संस्कृति पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई, समाज जो है बनाया हुआ, उसमें आकर के बच्चा आता है तो पहले से विद्यमान है, उसी में बच्चा आकर के सीखता है। तो उनका मानना था कि सबसे पहले बच्चा जो है लर्निंग करता है, सबसे पहले बच्चा समाज के हिसाब से लर्निंग करता है, फिर उसका विकास होता है। विकास उसके बाद होता है, लर्निंग के आधार पर फिर विकास होता है। ये लर्निंग को पहले मानते हैं, विकास को बाद में मानते हैं। जबकि जो पियाजे जी हैं वो पहले विकास को ज्यादा मानते हैं, पहले मानते हैं लर्निंग को ज्यादा मानते हैं। जबकि बात क्या है, जो ओरिजिनल एम है, ये दोनों सही नहीं है। जो ओरिजिनल है वो क्या है, जो दोनों साथ साथ में चलते हैं, जो विकास है और जो लर्निंग है, मतलब जो सीखना है और जो विकास, ये दोनों साथ साथ में चलते हैं, पैरेलल साथ साथ में चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो ऐसे जो है इन लोगों ने, दोनों के मत अलग अलग थे, तो दोनों सबके अपने अपने विचार है, सब अपने अपने विचार को रख सकते हैं। तो ऐसे ही जो उनका सिद्धांत था समाज का और संस्कृति का, तो उसके हिसाब से इनका नाम पड़ा जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब यह चूंकि संज्ञान है, तो संज्ञान क्या है, संज्ञान लर्निंग को वृद्धि करती है, लर्निंग का वृद्धि करती है। तो इसलिए इन्होंने लर्निंग, इनका नाम लर्निंग सिद्धांत के मतलब अधिगम सिद्धांत का नाम भी पढ़ा। कुछ लोग इसको अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी वाइगोस्की का अधिगम सिद्धांत। वाइगोस्की का अधिगम सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत कहां से आएगा, हम इसकी भी चर्चा करेंगे, कहां से इसको अधिगम सिद्धांत का नाम दिया गया, अधिगम सिद्धांत का नाम कहां से दिया गया, क्यों दिया गया, तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब वही सामाजिक रचनावाद, सामाजिक रचनावाद का मतलब क्या, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का नाम कहां से आया, क्योंकि यह इसके फादर माने जाते हैं, यह फादर माने जाते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म को ये मानते हैं कि बच्चा खुद से रचना करके रचना कहां करेगा, तो समाज के साथ में, समाज के साथ में रह करके, समाज के साथ में आएगा, वहां से रह करके बच्चा अपना रचना करता है, अपने संज्ञान का रचना करता है। इसलिए उन्होंने नाम दिया क्या, सामाजिक रचनावाद, इसलिए उन्होंने नाम दिया सामाजिक रचनावाद। वहीं बच्चा क्या करता है, समाज के साथ में, संस्कृति के साथ में, समाज के साथ में, संस्कृति के साथ में वह अपने संज्ञान का विकास करता है। तो संज्ञान का विकास करता है, तो इसलिए इसका नाम वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास भी पड़ा, वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास भी पड़ा। वो कहते हैं कि बच्चे जो है समाज में आकर अपना जो है विकास करते हैं, तो इसलिए संज्ञानात्मक विकास भी पड़ा। वही सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, समाज में रह करके, दूसरा नाम पड़ा सामाजिक संज्ञानात्मक विकास। तो समाज में रह करके बच्चा अपने संज्ञान का विकास कर रहा है, समाज में रहकर के बच्चा अपने संज्ञान का विकास कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा सामाजिक संज्ञानात्मक विकास। तो इसलिए ये अलग अलग नाम है सब एक ही चीज, इसका नाम जिस जिस रूप में इसको मतलब एक्सप्लेन किया गया, उसी रूप में इसका नाम दे दिया गया। वही भाषा सिद्धांत, ये कहते हैं कि बच्चे किस संस्कृति में रह करके, समाज में रह करके, संस्कृति में रह करके और समाज में रह करके बच्चे अपना भाषा का विकास करते हैं। और यह जो है भाषा विकास करते हैं, ये साथ साथ में जो है ये भी मानते हैं कि बच्चे के अंदर में वो जो भाषा सीखने की क्षमता है, भाषा सीखने का जो डिवाइस है, वह विद्यमान होती है, उसी आधार पर बच्चे सीखते हैं। और ये सारे भाषाएं आती कहां से, भाषाएं जो है, हालांकि इसको इंडेट मानते हैं, जो है वो अपने क्या नाम है, इनेट, भाषा के सिद्धांत को इनेट मानने वाले हैं, क्या उनका नाम जरा आप लोग चैट बॉक्स में लिखिएगा। तो वो हाँ, चोम्स्की जी जो है, चोम्स्की जी इसको इनेट मानते हैं। चोम्स्की जी एलईडी का नाम देते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, चोम्स्की जी इनेट मानते हैं। जबकि ये कहते हैं कि बच्चे संस्कृति से, भाषा पहले से विद्यमान है, बच्चा क्या है, वह उसी के हिसाब से सीखता है, वहां से कॉपी करके भाषा के साथ में इंटरेक्शन, लोगों के साथ में इंटरेक्शन करके भाषा सीखता है। तो ये भाषा को मानते हैं, भाषा सीखता है कहां से बच्चा, तो संस्कृति से रह करके, संस्कृति में जो भाषा विद्यमान है उसी को कॉपी करता है और उसी से सीखता है। तो ऐसे ये जो है, इसको भाषा सिद्धांत का नाम भी दिया गया, भाषा सिद्धांत का नाम दिया गया। बच्चे यहाँ से भाषा सीखते हैं, तो भाषा में भी इनको पढ़ेंगे कि भाषा कैसे विकास होता है, इनको भी हम पढ़ेंगे।
फिर जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को हम विस्तार में पढ़ेंगे कि बच्चे का जो समीपस्थ विकास है, बच्चे का जो समीपस्थ विकास है वह कैसे होता है। बच्चे का एक केंद्र, जोन मतलब क्या, केंद्र, उस केंद्र में बच्चा कहाँ केंद्र पे है कि वहां से बच्चा लर्निंग करेगा, तो वह जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को जो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि बच्चा यहाँ से अपना विकास करता है, यहाँ यहाँ एक्चुअली में ये यहाँ पे है और यही से इसको सपोर्ट करना है, यहाँ पे है, इसको यहाँ से सपोर्ट करना है, तो इसको हम विकास करेंगे। तो ऐसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसका समीपस्थ विकास कहाँ है, कहाँ पे बच्चा अभी अटका हुआ है और फिर वहां से विकास करना है, तो ये भी वो एक्सप्लेन करते हैं, तो इसलिए जेडपीडी भी नाम इनका दिया गया है। जेडपीडी के नाम से भी ये प्रचलित है और जेडपीडी से ही प्रश्न सीटेट में, रीट में, यूपी टेट में, एमपी टेट में, हर जगह पे जो शिक्षक से संबंधित जितनी भी भर्तियां हैं उनमें इनके वाइगोस्की की जेडपीडी से ही प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। तो जेडपीडी से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम जेडपीडी को बहुत अच्छी तरह से क्लियरली उसको समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये जेडपीडी होता क्या है, जेडपीडी क्या होता है, इसके फोल्डिंग क्या होता है, और जो है बच्चा अपने भाषा का विकास कैसे करता है, संस्कृति में कैसे आता है, इन सब की चर्चा जो है हम वहां पे करेंगे। तो यहाँ तक जो है ये सिद्धांतों के बारे में मैंने आपके सामने कहा कि इसके अलग अलग सिद्धांत है, ये इनके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया कि 1896 में इनका जन्म हुआ था, 1934 में ये बेचारे मर गए 34 वर्ष की उम्र में ही, और यह इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है इन्होंने दिया। और इनकी जो है जो मृत्यु हुई थी, वह मृत्यु किसका कारण क्या था, तो मृत्यु का कारण था ट्यूबरकुलोसिस, जो है ये क्षय रोगों की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो पुस्तक माइंड इन सोसाइटी 1978 में, उसी में जो है इन सभी का जिक्र किया हुआ था कि यह बच्चा कैसे सीखता है और सीखने में कल्चर कैसे भूमिका निभाता है, इसके फोल्डिंग कैसे भूमिका निभाती है, जेडपीडी कैसे भूमिका निभाती है, इन सब का जिक्र जो है माइंड इन सोसाइटी में किया हुआ। चलिए तो आगे चलते हैं, लेव वाइगोस्की जी का जो है हमने चर्चा कर लिया हुआ था, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, यहां तक हो गया तो चलिए। अब वाइगोस्की जी क्या कहते हैं, वाइगोस्की जी मानते हैं, वाइगोस्की जी का मानना है कि बालक सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही अपना भाषा या विचार का विकास करता है। कैसे? सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से। वाइगोस्की जी का मानना है कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करके, कैसे? तो सामाजिक अंतःक्रिया करके सामाजिक अंतःक्रिया करके भाषा का विकास करता है, भाषा एवं विचार का विकास करता है। इन सब की चर्चा हम अभी पहले अभी 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 आप पहले ब्रीफ में समझ लीजिए, फिर हम इन सब की चर्चा जो है विस्तार में करेंगे आगे जाकर के, आगे के लेक्चर में, कैसे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चा भाषा का विकास कैसे करता है। तो बच्चा जैसे, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, बच्चा जैसे आता है, बच्चा जैसे समाज में आता है, पैदा होता है, तो पैदा होते ही समाज में कुछ चीजें विद्यमान होती है, तो उन विद्यमान को बच्चा क्या करता है, कॉपी करता है, रिसेप्शन करता है। कल मैंने बताया हुआ था कि बच्चा के पहले क्या करता है, रिसेप्शन करता है, तो रिसेप्शन करके बच्चा सारी बातों को ग्रहण करता है, इंटरेक्शन करता है, फिर वहां से उसका जो है वह निर्माण कंस्ट्रक्शन होता है, फिर वह निर्माण कंस्ट्रक्शन करता है। तो वैसे ही बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले सारी बातों को रिसेप्शन करेगा, सारी बातों को ग्रहण करेगा। ग्रहण कहां से करेगा, वो समाज में विद्यमान है, वह संस्कृति के द्वारा, उस संस्कृति में वो सारी भाषाएं बनाई गई हैं। बच्चा जहां पैदा हुआ, जिस फैमिली में है, जिस घर में है, वहां पहले से भाषाएं विद्यमान है। वो भाषाएं चाहे हिंदी के रूप में हो सकती है, अंग्रेजी के रूप में से, तमिल के रूप में से, तेलुगु के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है, उसके भी बारे में मैंने कल चर्चा करी हुई थी। तो उसमें विद्यमान है, उसी विद्यमान के आधार पे बच्चा अपना विचार और अपना भाषा का निर्माण करता है। तो निर्माण कैसे करता है, और जैसे बच्चा पैदा हुआ, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, लोगों के साथ में उसका जैसे जैसे लोगों के साथ में दायरा जैसे जैसे बढ़ते जाता है, वैसे उसका भाषा का भी दायरा और विचार का भी दायरा बढ़ते जाता है। तो बढ़ने में इसमें जो सबसे मेन अहम भूमिका निभाता है, वो अहम भूमिका कौन निभाता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन बच्चा जितना करता है, उतना ही वह उनकी बातों को सब क्या करता है, इंटरनलाइज कर लेता है, अपने अंदर भर लेता है, इंटरनलाइज कर लेता है, तो फिर बच्चा उस हिसाब से सीखता है। इसकी भी चर्चा करेंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे के, जो बालक है, उसके बालक के सीखने को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जाता। यानी बच्चे को अगर सीखना है, लोग कहते हैं कि घर में बैठा करके सिखा लो, विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। आजकल देखिए कोरोना के पीरियड में बच्चे घर बैठे हैं, तो क्या उतना सीख पा रहे हैं? नहीं सीख पा रहे हैं। उनका बहुत नुकसान हुआ है। जो छोटे बच्चे हैं, खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनको ना तो वो फोन यूज कर सकते हैं, ना तो वो कहीं लोगों के साथ में घूमने फिरने जा सकते हैं, अपनी कॉलोनी में जो है नहीं जा सकते हैं। लोगों मतलब उनके माता पिता ने, परिवार ने उनको घर में बंद कर रखा है, बिल्कुल, कि जो है बच्चों को यह इस प्रकार का जो ये कोरोना का वायरस है या जो चेप है, बच्चे को ना लग जाए। तो लगने की वजह से बच्चे घर में है,
घर में होने की वजह से बच्चा क्या है, बिल्कुल संकुचित हो गया है। संकुचित हो गया है तो बच्चे का जो है भाषा का विकास नहीं हो रहा है, बच्चे का सामाजिक विकास नहीं हो रहा है, बच्चा इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है। जब इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है तो बच्चे का सब कुछ विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए अगर बच्चे को विकास करना है तो घर में रह करके नहीं कर सकते, उसे ओपन करना पड़ेगा, उसको विद्यालय भेजना पड़ेगा, उसको सोसाइटी में अपने भेजना पड़ेगा, उसके जो पड़ोसी वहां पे भेजना पड़ेगा। जब वहां भेजेंगे तब जो है बच्चे का भाषा विकास होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक संदर्भ से बच्चे को अलग नहीं किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया में यह कहते हैं, वाइगोस्की जी कहते हैं, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। जब हम अलग कर देंगे तो बच्चा क्या होगा, बच्चा जो है, बच्चे का भाषा और विचार वह विकसित नहीं होगा, बच्चे का भाषा और विचार जो है विकसित नहीं होगा। इसलिए हमें अगर बच्चे को सिखाना है, अगर बच्चे का संज्ञान का विकास कराना है, बच्चे का भाषा का विकास कराना है, बच्चे का विचार का विकास कराना है तो बच्चे को क्या है, बच्चे को समाज में रखना पड़ेगा, बच्चे को संस्कृति में रखना पड़ेगा। जब हम समाज में रखेंगे, संस्कृति में रखेंगे, तब बच्चे का क्या होगा, बच्चे का संज्ञान का विकास होगा, बच्चे का भाषा का विकास होगा, बच्चे का विचार का विकास होगा। इसलिए बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक संदर्भ से नहीं किया जाता, ये मानते हैं। उन्होंने महत्व दिया कि बच्चों को, उन्होंने खेलों का भी महत्व दिया, बच्चों को खेलने में ज्यादा प्रेरित कराएं। बच्चे जो है खेल, तभी जाकर के अपने ज्ञान का निर्माण कर पाएंगे। खेल क्या है, खेल एक सामाजिक प्रक्रिया है। खेल क्या है, एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे खेल में अकेले नहीं खेलते हैं, खेल में कई सारे लोग मिलते हैं, कई सारे लोग, 1 2 3 4 लोग मिलते हैं। तो जब 3 4 लोग मिलते हैं तो वहां पे खेल होता है। खेल चाहे कोई भी खेल हो, चाहे इंडोर गेम हो, चाहे आउटडोर गेम हो, चाहे आउटडोर गेम हो, गेम जो खेल है वो एक सामूहिक प्रक्रिया है। तो सामूहिक में उसमें कई सारे लोग मिलकर के खेलते हैं। तो कई सारे लोग जब मिलकर खेलते हैं तो बच्चे को वहां पे कई सारा विकास होता है। यानी जो पियाजे, जो ये वाइगोस्की जी ने जो है वह खेलों पर महत्व दिया। इन्होंने किस पर महत्व दिया, तो खेलों पर महत्व दिया। खेलों पर महत्व दिया कि बच्चे खेल के माध्यम से जो संस्कृति में जाकर के, समाज में जाकर के खेल के माध्यम से ज्यादा सीखते हैं। तो खेलों पर महत्व दिया। अब खेलों पर महत्व दिया, इन्होंने बताया कि खेलों के माध्यम से बच्चे विकास क्या करते हैं। तो खेलों के माध्यम से क्या विकास करते हैं, तो खेलों के माध्यम से विकास करने पर उन्होंने कहा कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। खेलों के माध्यम से क्या विकास होता है, खेलों के माध्यम से क्या विकास होता है, तो खेलों के माध्यम से विकास होता है क्या, तो यहाँ पे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। बच्चा जितना जितना खेल में रहेगा, वहां पे खेल की सारी वस्तुएं, चाहे हम जो है वहां पे हम चाहे कैरम खेलें, चाहे हम जो है लूडो खेलें, चाहे सांप सीढ़ी खेलें, चाहे, ये तो इंडोर की गेम की बात होगी। हम अगर आउटडोर में जाकर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट का बॉल क्या है, तो बैट के बारे में, बॉल के बारे में, स्टैम्प के बारे में, फिर उसके बाद बॉलिंग करने के बारे में, कैच करने के बारे में, पकड़ने के बारे में, दौड़ने के बारे में, कितनी सारी बातें बच्चा जो है वहां पे अपने को रिसेप्शन करता है, वहां पे सबके साथ में मिलकर के रिसेप्शन करता है, एक्सप्रेशन करता है, सारी भावनाएं बच्चे का होता है वहां पे। तो वहां से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी होता है, बच्चे का जो है एक्सप्लोरेशन वहां पे बच्चा बढ़ता है, ज्यादा एक्सप्लोर करता है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है, तो बच्चे का संज्ञान का भी विकास होता है। बच्चा संज्ञान का विकास करता है अलग अलग रूपों में, कि इस तरह से फेंकेंगे, इस बार अगर मैं इस तरह से फेंकूंगा तो वो आउट होगा, अगर मैं इस तरह से कैच पकड़ूंगा तो मैं पकड़ सकता हूं, अगर मैं इस तरह से दौड़ूंगा तो कैच में पकड़ सकता हूं या बॉल को पकड़ सकता हूं। तो अलग अलग प्रकार के वो एक्सपेरिमेंट करता है, अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट करता है, बच्चे का संज्ञान का भी विकास होता है। तो संज्ञान का विकास करता है, साथ साथ में बच्चे का भावनात्मक विकास होता है। कहां से, खेलों के माध्यम से संज्ञानात्मक का विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है। बच्चे का भावनात्मक विकास होता है। अब भावनात्मक विकास कैसे होता है, तो बच्चा क्या है, वहां पे जितने भी, मान लीजिए क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में 11 बच्चे हैं क्रिकेट में। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और मतलब मैं तीसरी चौथी वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ 11 बच्चों का गेम है। यहाँ पे हम बात कर लें, खो खो की बात कर लें, कबड्डी की बात कर लें, या हम दौड़ की बात कर लें, किसी भी गेम की बात कर लीजिए, उन गेमों में बच्चा क्या है, जो अपनी टीम है, टीम के प्रति एक सहिष्णुता का भावना, टीम के प्रति एक जो है एक टीम बिल्डिंग की भावना, एक पीयर का भावना, सबके साथ में मिलकर के चलने की भावना, अपनी बारी का इंतजार करने की भावना, जब हमारा नंबर है उसका भावना, लोगों को रिस्पेक्ट करने की भावना, ये सब भावनात्मक जो है, भावनात्मक विकास भी बच्चे का यहाँ पे होता है। कैसे, तो यह खेलों के माध्यम से भावनात्मक विकास होता है, खेलों के माध्यम से ही संज्ञानात्मक विकास होता है। और ऐसे ही बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है। बच्चा जितना जितना खेल में आएगा, पहले बच्चा शाई रहता है, पहले बच्चा एकाकी रहता है,
पहले बच्चा एकाकी रहता है, अब बच्चा जैसे ही खेलों के माध्यम से आ गया तो वह जो है वो ग्रुप में आ गया और बच्चा जो है वो उसका एकाकीपन दूर हो गया, जो उसका लोनलीनेस था वो बच्चे का दूर हो गया। बच्चे को जैसे ही खेल में डाला तो बच्चा जो है सभी बच्चों के साथ में घुलने मिलने लगा। उसका दायरा पहले इतना था वो दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगा तो दायरा बढ़ करके बच्चे का बढ़ गया। तो ऐसे ही बच्चा जो है ये खेलों के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास कर सकता है। तो इस पर भी उन्होंने जोर दिया। किसने? वाइगोस्की ने बताया कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करके भाषा का विकास, विचार का विकास कर सकता है। बच्चा को समाज के से अलग नहीं किया जा सकता है, बच्चे को समाज से अलग नहीं किया जाता। अगर हम समाज से अलग कर देंगे तो संज्ञान का विकास नहीं होगा। उन्होंने खेलों पर भी महत्व दिया। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से ही बच्चा जो है वो अपने संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास और जो है वह सामाजिक विकास कर सकता है। तो यहाँ तक जो है ये मैंने आपको बताया और उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए। पॉइंट्स के बारे में मैंने कुछ चर्चा कर दी हुई थी और अब जो है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया तो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल सारे याद रखे रहिएगा ताकि आपको जो है उसको कनेक्ट करने में जब भी प्रश्न आए तो उन प्रश्नों के साथ में आप जोड़ सकें।